एक दफ़ा मेरी मिसेस बड़ी बीमार थी और मुझे उनकी कॉल आई, मैं इमरजेंसी ड्यूटी पे था और मैं इमरजेंसी ड्यूटी से, अब एक तरफ पेशेंट बड़े सिक थे और दूसरी तरफ मैं बेगम को, और वो काफ़ी सीरियस हो गई। अब वो ऐसी सिचुएशन होती है जब यू आर इन ए ट्रैप, या मैं मरीज़ छोड़ देता या मैं बेगम छोड़ देता। तो मैं मरीज़ को उस टाइम नहीं छोड़ सका, मुझे लगा कि ऐसे ही जैसे बेगमात कह देती हैं, लेकिन बेगम वाकई ही बहुत बीमार हो गई थी। उसको फिर घर वाले उठा के कहीं लेकर गए और मुझे घर वालों ने नहीं बताया। तो वो मुझे एक रिग्रेट रहता है कि मुझे शायद उस टाइम कोई ऐसा डिसीजन ले लेना चाहिए था। वो मतलब मुझे वो रोना आता है कि अगर वो चली जाती उस दिन तो मैं कहाँ होता। इतनी बीमार थी वो? बस कुछ ऐसा हो गया था। अरे अच्छा। तो बेगम कभी कभी कहती है कि तुम तो आई नहीं उस दिन? नहीं, वो नहीं कहती। उसको पता है कि शायद, मुझे लगता है जब खातून या औरत किसी मर्द की रूह पढ़ ले तो फिर उसके जिस्म पे दाग नहीं लगाने चाहिए। कभी उन्होंने आपको उसने गिला नहीं किया? कभी गिला नहीं किया। जब मैं उसे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर ये चली जाती तो मैं कहाँ होता। नहीं, अल्लाह ताला आपके घर को आबाद रखे, आपकी अहलिया को। हमारी अरेंज मैरिज है लेकिन आई लव हर अ लॉट। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो कभी आपने इजहार किया, या जिसे कहते हैं कि आपको चूंकि एहसास है, कभी आपने माजरत की अपनी अहलिया से? सुबह जाके पैर पकड़ लिए थे उसी सुबह बस। अच्छा, वो ही माजरत। ये मुहावरतन कह रहे हैं आप या वाकई पकड़े थे? ये तो पैर तो होने लगे सन, पानी नहीं लगा। वैसे उस दिन वाकई धो के पी लेने चाहिए थे क्योंकि उसने गिला नहीं किया। क्या डॉक्टर साहब तो बड़े अपना रोमांटिक है। नहीं, रोमांटिक होना एक डिफरेंट चीज है। ये जो डॉक्टर साहब ने स्टेटमेंट दी है ना जी, ये जो मर्दों के माशरे में, पूरी दुनिया में जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, उसमें एक गैर मामूली बात है। एग्जैक्टली सर, कि ये आपको बहुत ही कम सुनने को मिले कि पैर कुटने। नहीं, कुटने नहीं, बीवी के पैर फड़ने। जी लो दसो तुसी कह रहे हो गल करना नहीं यार, मेरे तो डॉक्टर साहब वर्गे को दो चार ही होंगे ना इस माजरे में। सर पता है वो गाना आपके लिए बना है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हैं। भाईजान ताबेदार है, बहुत सपोर्टिव है। नहीं वाकई सच्ची मुची पैर दबा देना और कुछ चंपी शंपी कर देना। वो चंपी इधर होती है, वो पैरों की चंपी है ना। नहीं, मेरे तो दबाए और किस किस के दबाए मुझे नहीं पता। यार देखो, और किसी को इन्हें पैसे ही नहीं और कितने दबाने थे उन्होंने। कोई रिग्रेट? मैं जब कॉलेज में थी तो मैं अपनी नानों के साथ रहती थी और मुझे लगता है उस वक्त मैं और वो अकेले रहते थे और मुझे लगता है कि उनको मेरी कंपनी चाहिए होती। मैं बहुत बिजी थी, असाइनमेंट्स होती थी, रात को लेट आती थी, अपने कमरे में चली जाती थी, तो मैं उनको टाइम नहीं वो दे सकी। और मुझे उसके बाद बहुत ज़्यादा, जब उनकी डेथ हो गई तो मुझे बहुत रिग्रेट था कि मुझे ऐसा लगता था कि वो बहुत लोनली थी, हालांकि मैं थी मगर मेरे होते हुए भी वो लोनली थी। तो इस बात को मुझे बहुत अरसे तक रोज वो मेरे ख्वाब में आती रही और मैं उन्हें कह रही थी कि मत जाएं, रुक जाएं, थोड़ी देर रुक जाएं। वो मेरा ख्याल है जो मेरा गिल्ट मैकेनिज्म था वो इतना ज्यादा ट्रिगर हो गया कि एवरी डे आई यूज्ड टू ड्रीम अबाउट हर एंड आस्क्ड हर टू स्टे, कि रुक जाए रुक जाए। वो आपके सबकॉन्शियस में उतर गया ना? सबकॉन्शियस में उतर गया। तो वो एक मेरी जिंदगी का एक गिल्ट है कि मेरे होते हुए भी मेरी नानो लोनली थी और मैं और वो रहते थे, मैं टाइम नहीं दे सकती थी। डॉक्टर साहब मोड़ के देखें आपकी जिंदगी में सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट। जो तो पैर पड़े थे ना। वो हैप्पीएस्ट नहीं था, वो मैं उसको इमोशनली डिस्क्राइब नहीं कर सकता। मतलब वो शायद जी। अच्छा मैं बताऊं, मैंने इश्क को जो पढ़ा, आपसे भी बहुत सीखा बतौर उस्ताद। मुझे लगता था कि ये एक बार हो जाए तो वो दोबारा बीवी से मोहब्बत तो हो सकती है, वो इश्क एक ऐसी चीज़ है जो ला हासिल है ना, ये रूह के साथ कनेक्शन है। तो वो जो पैर वाला वाक़या है ना, फर्स्ट टाइम आई थिंक शादी के 3-4 साल बाद की बात है, तो वो वाला जो वाक़या है ना, उस टाइम आई लिटरली फर्स्ट टाइम लव्ड हर, वो जो रूह वाला कनेक्शन था। लेकिन जो इन्होंने उसके बाद आपकी बॉन्डिंग जो है बहुत मजबूत। डॉक्टर साहब या तो आप वाकई बहुत प्यार करते हैं, आपको आपकी ताजी ताजी बात पकड़ी गई है। अच्छा एक बारी फड़ी भी गई थी ताजी ताजी। हाँ एक दफा हुआ ऐसा कि आई वॉज ड्राइविंग और आप चीटर टाइप लगते तो नहीं डॉक्टर साहब? मैं चीटिंग की भी नहीं, ऑपरेशन करना पड़ेगा। नहीं, इट वाज अ माइनर फ्लर्ट थिंग ना। जब शादी नई होती है तो बंदे को एक आदत सी पड़ जाती है। तो वो एक खातून से ऐसे ही हो गया। तो उनके साथ जब मोबाइल भी नया नया था, जवानी भी, शादी के 2-3 साल की बात है,
पैर पकड़ने से पहले की बात है, पैर पकड़ने से उसके पहले बाद की तो मुझे लगा कि आपकी बिल्कुल तो used to हो गया ना। बदल गया। हाँ तो नहीं यूज हो गया, मैं कल भी जाना है। अच्छा, अब उनके वो जो एक होता है मैसेजेस, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, वो सब जब वो एक मैसेजिंग, जब रिप्लाई, एक एडिक्शन सी स्टार्ट हो जाती है। तो हम ड्राइव कर रहे थे, गाने मेरे वो ब्लूटूथ पे मोबाइल पे लगे हुए, अब नाजिश इधर पढ़ रही है, वो कॉन्स्टेंटली देख रही है कि बशीर साहब का रिप्लाई आ रहा है। अजान में बशीर लिखा हुआ था। नाम भी बशीर लिखा हुआ था, रियल नाम था। तो अब वो बार बार आ रहा है, तो अब बेगम कि भाई बशीर इतने मैसेज क्यों कर रहे हैं? बशीर कह रहे हैं मेरी लिपस्टिक दे दो। रिएक्शन क्या हुआ बेगम? वही रिएक्शन जेड़ा हर बीवी दा हुंदा। ओना बूहा खोले ते गड्डी चों बाहर, गड्डी जा रही है डॉक्टर सड़क पे। नहीं, डॉक्टर साहब, गड्डी तो continue। नहीं लाया सी, गड्डी रोक के जरूर लाया सी। हुआ ये कि राजी तो खफा हुई होंगी वो। नहीं, मैं शी सो मैच्योर। मैं ये नौजवानों को बताना चाहता हूँ कि जब दो कपल जो पढ़े लिखे इंटरेक्ट करते हैं वो कैसे करते हैं। तो उसने कहीं मुझे कहा कि कॉफी पीनी है, कॉफी ले आओ। अब हमने टेक अवे नहीं किया, मैं कॉफी लेने चला गया, उसने खोल के वो सारा पढ़ लिया। अब वो एक मिनी फ्लर्ट ही था, उससे ज्यादा तो कुछ था नहीं। तो उसने उस टाइम मुझे कुछ भी नहीं कहा, शी डिडंट शोड ऑफ एनीथिंग। हमारी जर्नी थी, जब हम पहुंच गए लाहौर, तो लाहौर वी स्टेड एट उनके मामू की रेजिडेंस है। तो हम वहाँ जब स्टे किया तो रात इसने मुझे कहा वॉक पे चलते हैं, मैंने बात करनी है ज़रूरी। तो जब उसने हम चले वॉक पे तो उसने मुझे आपके पैरों तले बशीर निकल गया। उस टाइम तक बशीर नहीं निकला था, लेकिन वॉक के दौरान निकाला जाना था। तो उसने मुझे रास्ते में कहा, उसने कहा कि ये जो आपने नंबर फीड किया हुआ है बशीर साहब का, हाँ, उस टाइम फिर पैरों तले जमीन निकल गई। जाहिर। तो वो आप बेहतर जज कर सकते हैं कि क्या तो हुआ। आपने फिर कन्फेस किया या मैंने आपने- कन्फेस किया, कन्फेस किया। मैंने फौरन कन्फेस किया कि ये मुझसे हुआ है, गलती हो गई है। गलती हुई। और उसने मुझे बड़े प्यार से, वो बिल्कुल नहीं लड़ी, बिल्कुल नहीं झगड़ी, और उसने मुझे कहा कि ये नंबर डिलीट कर दो और तुम एक बेटी के बाप हो, नेक्स्ट टाइम दिस शुडंट हैपन, दिस इज वेरी मैच्योर थिंग। और दोबारा फिर नहीं हुआ। बेडरूम तक आपका ये मौक़िफ़ है जो बड़ा वाज़ेह है कि बेडरूम तक लोगों को नहीं जाना चाहिए, ये आपका कहना है। और आप समझते हैं कि ये प्राइवेसी जो है यानी कि विद यहाँ- रिस्पेक्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उस प्राइवेसी को ब्रीच ठीक है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई लोगों की मर्ज़ी है और उनका हक़ है, और जिसे कहते हैं कि भाई आज़ादी इजहार राय जिसे कह लिए, सब चीज़ें उसमें आती हैं। तो आप इसे फिर कैसे देखते हैं? सर वही आप वाली बात को जो जैसे जीना चाहे। आपकी बात को ही सेकंड करूंगा कि हमने एक ओपिनियन दिया विच वी थिंक, विच एज अ सोसाइटी थिंक, इवन प्राइवेसी की डेफिनेशन अगर हर घर में फ़र्क है, एंड इफ दे थिंक इन दैट कन्फाइनमेंट कि इट्स फाइन, तो ये उनकी मर्जी। अब हमारी जो ग्रुपिंग हुई, हमें लगता है कि ये प्राइवेसी की डेफिनेशन ये ठीक है, अगर दे आर कंफर्टेबल इन देयर जैकेट दैट वे डॉक्टर इरफान की कर सकता है। फिर कोई भी कमल साहब आपका क्या टेक है? मेरा ये ख्याल है कि जो चीज़ पब्लिक होती है और जो मुआशरे में आ जाती है एक चीज़, तो वो मुआशरे की अकदार को इफ़ेक्ट करती है ना। मतलब ये किसी का निजी मामला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये एक मुआशरे में चीज़ आ गई ना, इट्स आउट इन द ओपन, इट्स आउट इन द पब्लिक। तो उस मुआशरे में हमें ये देखना चाहिए कि हमारा एक रिलीजन है, हमारे कुछ इक़दार हैं, हमारे कुछ नॉर्म्स हैं, जिनको बहरहाल एक ठीक है, आप सोसाइटी के साथ साथ आगे जाते हैं, जैसे आपने कहा वक्त के साथ साथ आपने बदलना है, आपने चेंज होना हाँ, है। मगर मैंने इस साथ में कहा था कि आपने बदलना है, मगर उस तमाम तर बदलाव और जो गैजेट्स और टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल आप करते हुए अपनी रवायात की जो हदूद है उसके अंदर रहते हैं आप। तो मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पे बेडरूम में आ जाना और इस तरह की चीज़ें करना, और ये जो थोड़ी सी जो आप बता रहे थे कि वो प्रेगनेंसी वाली जो जर्नी है उसको इतना इंटीमेट तरीके से शेयर करना, ये मेरा ख्याल है कि हमारी रवायात से थोड़ा सा तजाद है। तो डॉक्टर साहब एक बात बताएं, ये जो आप जैसा आदमी और बहुत सारे लोग ऐसे जो बहुत रवायत पसंद है, अब ये एकदम से जो इतना पैराडाइम शिफ्ट हो गया है चीज़ों का, इसके साथ कैसे कोप अप करना बिल्कुल अजीब सा नहीं लगता? मतलब जैसे कल्चरल शॉक लगता था ना किसी ज़माने में किसी दूसरी सोसाइटी में जाके, वो आजकल आपस में एक सोसाइटी में रहने वालों को लगने लगा है। सर इट्स ट्रू, सोसाइटी में क्योस भी इसीलिए आ रहा है, और शायद ये जो बहुत सारे वाक़यात हो रहे हैं रिगार्डिंग घरों का टूटना, द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, और तलाक की रेशो बढ़ गई है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह भी फिर ये ड्रिफ्ट ही है। अब इसके ऊपर तो पूरी दुनिया में कोई दो राय रह ही नहीं गई। अभी जितनी हम गुफ्तगू कर रहे हैं,
इसमें ऐन मुमकिन है आपकी राय मुख्तलिफ हो, इनकी मुख्तलिफ हो, लोगों की मुख्तलिफ हो, मगर इस टेक्नोलॉजी ने जो स्क्रीन टाइम है 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे तक ले जाके पूरी दुनिया अब इस पर मुत्तफ़िक़ है, चाइना से लेके अमेरिका तक, कि इसने जो करीबी, इंतहाई करीबी रिश्ते हैं जो सदियों से इंसान का फ़ख्र रहे हैं, जो सदियों से इंसान की ज़ात की तश्कील करते रहे हैं, उन रिश्तों में इतनी दूरी कभी पैदा नहीं हुई। क्योंकि आज बच्चे, फैमिलीज़, मियाँ बीवी 8-8 घंटे, 10-10 घंटे अपने सेल फ़ोन पे गुजारते हैं, मगर माँ की, बाप की, भाई की, बहन की, अपने जो लाइफ पार्टनर है उसकी बात सुनने को, उसके साथ वक्त गुजारने को तैयार सर इसके मेंटल हेल्थ पे असरात बहुत जी, बुरे जी, हैं। जो स्क्रीन टाइम है ना, उससे जो डिप्रेशन है ना, एंजाइटी, वो बहुत ज़्यादा है। मैं लोगों को बताता चलूँ कि इस वक्त अमेरिका में ये डिबेट चल रही है और इसके वो बहुत करीब हैं, क्योंकि बेशतर जो डॉक्टर्स हजरात हैं, जो साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो इस पर मुत्तफ़िक़ हो चुके हैं कि जो स्क्रीन टाइम की जो ज़्यादती है, इसको अब बाकायदा यानी कि कानूनी तौर पे एडिक्शन करार दे दिया जाए कि अगर 7-8 घंटे से ज़्यादा आप वो करते हैं तो फिर ये सिर्फ आपकी मसरूफियत नहीं है, इसको अब बाकायदा बीमारी करार दिया जाने लगा है, या दिया जाएगा, या इसके बारे में सोचा जा रहा है जैसे शराब की या किसी और चीज़ की एडिक्शन होती है। और एडिक्शन इसलिए भी कहते हैं कि जैसे ये जो आपकी रील्स हैं 30 सेकंड बाद चेंज हो जाती है, 30 सेकंड के बाद आपको एक डोपामीन हिट आता है। जी 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 जी। और जो एडिक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं वो भी इसलिए आपकी एडिक्शन होती है क्योंकि आपका एक डोपामीन हिट आता है। तो इससे भी डोपामीन हिट आता है। देखिए पहले आप एक किताब पढ़ते थे, आप 2-3 हफ्ते की किताब के साथ हैं, उसके बाद ड्रामे, आप काफी अरसे तक एक ड्रामा देख रहे हैं, फिर फिल्में भी 3-4 घंटे की, रील जो है ये 1 मिनट की है। जी बिल्कुल। अब 1 मिनट के बाद वो नॉवेल्टी आ जाती है। नॉवेल्टी का मतलब है कि 1 मिनट के बाद कंटेंट चेंज होती है, डिफरेंट कंटेंट, उस नॉवेल्टी की वजह से एक डोपामीन हिट आता है, और वो जो डोपामीन हिट आता है दैट क्रिएट्स एडिक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैं नाज़रीन को बताते चलूं कि डोपामिन जो है वो हार्मोन है जो खुशी का, आपकी तबीयत हशाश बशाश हो जाती है, जिम करने के बाद डोपामिन हिट करता है, तो प्लीज साढ़े च ते है ही नहीं साढ़ा चंगी रोटी दे के डोपामिन हिट कर दे।